सच में ये सूखा हमारी प्रजा के लिए घातक बनता जा रहा है। कोई समाधान क्यों नहीं मिल रहा? महाराज, प्रजा परेशान है। उनकी उम्मीद अब सिर्फ आपसे जुड़ी है। हमें कुछ अलग सोचना होगा। चमत्कार या प्रयास, हमें घोषणा करनी होगी कि जो कोई भी संकट का समाधान लाएगा उसे हम सम्मानित करेंगे। दिग्विजय, तत्काल इस बात को प्रजा तक पहुंचाओ। सुनो बेटा, राजा ने कहा है कि जो भी राज्य को खुशहाली देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पर पिताजी, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो राजा को दें। हम तो खुद परेशान हैं। शायद दादी माँ का दिया हुआ वो बीज। हाँ, वही। उसने कहा था कि ये बीज हमारी भूमि की किस्मत बदल सकता है। हमें ये मौका नहीं चूकना चाहिए। महाराज, मेरे पास एक बांस का बीज है। ये सामान्य बीज नहीं है। इसे जहाँ लगाया जाएगा वहाँ बारिश होगी और भूमि उपजाऊ बन जाएगी। क्या मजाक है? एक बांस का बीज बारिश कैसे कर सकता है? दिग्विजय, किसान की बातों को हल्के में मत लो। कई बार असंभव चीजें भी सच होती हैं। माधव, अगर तुम्हारा बीज सचमुच ऐसा है तो इसे राज्य के सबसे सूखे इलाके में लगाओ। वहां तुम्हारी परीक्षा होगी। जैसा आप कहेंगे महाराज, मैं कल ही बीज बो दूंगा। पिताजी, ये जगह तो बिल्कुल बंजर है। यहाँ कुछ भी उग नहीं सकता। बेटा, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये बीज सचमुच खास है तो देखना, यहाँ हरियाली जरूर आएगी। देखो, माधव को लगता है कि बांस का बीज बारिश कर देगा। ऐसे लोग राजा का समय खराब करते हैं। देखना, कुछ नहीं होगा। पिताजी, क्या लोग सही कह रहे हैं? लोगों की बातों से घबराना नहीं चाहिए अर्जुन। बस इंतजार करो, जवाब वक्त देगा। पिताजी, ये आवाजें, क्या ये सच में बारिश होगी? बेटा, शांत रहो। बीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। भगवान पर भरोसा रखो। देखो, आसमान में बादल छा गए हैं। ये सच में हो रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या माधव सच में कुछ कर सकता है? ये कोई जादू तो नहीं? पिताजी, बारिश शुरू हो गई। आपने कहा था और ये सच हो गया। ये सिर्फ शुरुआत है बेटा, अभी काम पूरा नहीं हुआ। माधव, ये कैसे संभव हुआ? तुमने ऐसा क्या किया? ये बीज खास है। इसे मेरी दादी ने दिया था। उसने कहा था कि ये धरती को हरियाली देगा। तो अब पूरा इलाका फिर से हरा भरा हो जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखो। इस बीज को समय दो। महाराज, आपको ये सुनना चाहिए। माधव नाम के किसान ने सूखे इलाके में बारिश करा दी है। वहां बांस उगने लगा है। क्या ये खबर सच है? जी महाराज, मैंने खुद देखा। लोग हैरान हैं। देखा महाराज, हमने सही व्यक्ति पर भरोसा किया। अब हमें वहां जाना चाहिए। तुरंत दिग्विजय, तैयारी करो। हम माधव के काम को देखना चाहते हैं। माधव, राजा खुद तुम्हारे काम को देखने आ रहे हैं। पिताजी, राजा यहाँ आएंगे? क्या हमें डरना चाहिए? डरने की जरूरत नहीं है बेटा। हमने कुछ गलत नहीं किया। सच हमेशा सर उठाकर चलता है। माधव, ये सचमुच अद्भुत है। क्या यही वो बांस का बगीचा है? जी महाराज, यही बीज मैंने लगाया था। ये बांस इतना चमकदार और अलग क्यों लग रहा है? रानी साहिबा, ये साधारण बांस नहीं है। ये धरती को जीवन देने की शक्ति रखता है। दादी ने इसे सुनहरा बांस कहा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता।
बांस का बीज बारिश कैसे ला सकता है? आपने देखा नहीं, बारिश खुद आ गई। पिताजी सच कह रहे हैं। दिग्विजय, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पर संदेह करना व्यर्थ है। महाराज, माधव ने हमारी जमीन को भी उपजाऊ बना दिया है। पहले यहाँ कुछ नहीं उगता था। अब देखिए, पानी और हरियाली दोनों लौट आए हैं। माधव, ये बांस क्या हमेशा ऐसे ही चमत्कार करता रहेगा? महाराज, इसकी देखभाल जरूरी है। इसे नष्ट किया तो ये असर खत्म हो जाएगा। ये बगीचा तो राज्य की अमूल्य धरोहर बन सकता है। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। महाराज, कहीं ये बांस किसी जादू टोने का हिस्सा तो नहीं? मंत्री जी, ये प्रकृति का वरदान है। जादू से नहीं, भरोसे और मेहनत से काम हुआ है। माधव, तुम्हारा ये काम अविश्वसनीय है, लेकिन मुझे जानना है, ये बीज तुम्हें मिला कैसे? महाराज, ये मेरी दादी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका उपयोग सही समय पर करना। पिताजी, क्या दादी ने और कुछ बताया था? हाँ, लेकिन क्या माधव? क्या कुछ और रहस्य है? महाराज, उन्होंने कहा था कि ये बांस जितनी मदद करता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। खतरनाक? इसका क्या मतलब है? अगर इसे गलत इरादों से काटा गया तो ये पूरी जमीन को बंजर बना सकता है। महाराज, इसका मतलब इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सही कहा। अब से इस बगीचे को राज्य की देखरेख में रखा जाएगा। लेकिन माधव, तुम इसके संरक्षक बनोगे। क्या तुम तैयार हो? जी महाराज, ये मेरा सौभाग्य होगा। महाराज, हमें और जानकारी जुटानी चाहिए। शायद बांस के बारे में कुछ और बातें पता चले। तुम सही कह रही हो माधव, हमें ये रहस्य पूरी तरह समझना होगा। महाराज, मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले इस बगीचे को सुरक्षित कर लीजिए। माधव, इस बगीचे की रक्षा करना अब हमारी पहली प्राथमिकता होगी। लेकिन यह खतरनाक कैसे हो सकता है? इस पर और स्पष्टता चाहिए। महाराज, मेरी दादी ने बताया था कि ये बांस अपने आप में प्रकृति का संतुलन बनाए रखता है। अगर इसे स्वार्थ या लालच के लिए काटा गया तो ये अपना गुण खो देगा और भूमि को बंजर बना देगा। लेकिन अगर ये इतना खास है तो लोग इसे हथियाने की कोशिश करेंगे। हमें इसे संरक्षित करने के उपाय करने होंगे। महाराज, मुझे लगता है इस जगह पर पहरेदार तैनात करने चाहिए। सही कहा दिग्विजय, तुरंत यहाँ सुरक्षा का प्रबंध करो। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुँचा पाए। महाराज, हमें भी इस बगीचे की रक्षा के लिए कोई काम सौंपा जाए। आखिरकार ये हमारी उम्मीद का कारण बना है। तुम सबकी मदद जरूर होगी। इस बगीचे का पानी और हरियाली पूरे राज्य को समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन माधव, हमें दादी के बारे में और जानना होगा। क्या उन्होंने और कुछ बताया था? उन्होंने कहा था कि ये बांस बहुत पुराना है। इसे पहले भी कई बार संकट के समय इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हर बार इसे लालच ने खत्म कर दिया। पिताजी, क्या दादी ने कभी ये बताया कि पहले किसने इसे खत्म किया था? ये सुनकर दुख होता है कि ऐसी अद्भुत चीज भी स्वार्थ का शिकार हो सकती है। लेकिन मैं वचन देता हूँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। महाराज, कुछ लोग बगीचे के बांस को देखने के लिए राज्य में आना चाहते हैं। क्या हमें उन्हें अनुमति देनी चाहिए? ये कौन लोग हैं? दूसरे राज्यों के व्यापारी हैं। वो कहते हैं कि ये बांस असाधारण है और इससे व्यापार करना चाहते हैं। महाराज, मैंने पहले ही कहा था, लालच इस बगीचे के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन्हें अनुमति देना सही नहीं होगा। माधव सही कह रहे हैं। अगर बांस व्यापार का हिस्सा बना तो इसकी शांति और संतुलन खत्म हो जाएगा। दिग्विजय, इन व्यापारियों को मना कर दो। कोई बाहरी व्यक्ति इस बगीचे के करीब नहीं जाएगा। जैसा आप कहें महाराज। माधव, मैंने कुछ अजनबी लोगों को बगीचे के पास घूमते देखा है। वो अजीब सवाल पूछ रहे थे। कौन लोग थे? उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे थे कि ये बांस बहुत कीमती है, शायद वो इसे चुराने की कोशिश करें। पिताजी, हमें और सतर्क रहना होगा। बिल्कुल,
चलो राजा को ये बात बतानी होगी। महाराज, कुछ लोग बगीचे के पास संदिग्ध गतिविधियां कर रहे हैं, हमें सख्त कदम उठाने होंगे। मैं अभी पता लगवाता हूँ महाराज। मुझे डर है कि ये बगीचा सिर्फ राज्य का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का ध्यान आकर्षित करेगा। तुम सही कह रही हो, हमें इसे गुप्त रखने का उपाय खोजना होगा। माधव, क्या दादी ने कोई और सुझाव दिया था? उन्होंने कहा था कि ये बांस अपनी शक्ति उन लोगों को देता है जो इसकी इज्जत करते हैं। अगर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बांस खुद अपना बचाव करेगा। लेकिन हमें बांस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि इसकी रक्षा करे। पिताजी, वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल है, चलो देखते हैं। मैंने भी वहाँ किसी को देखा था, लगता है वो चोरी की योजना बना रहे हैं। पिताजी, हमें सतर्क रहना होगा। तुरंत राजा को संदेश भेजो, हमें मदद की जरूरत होगी। पिताजी देखो, वो लोग बांस काटने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा चुप रहो, पहले ये समझना होगा कि वो कौन है और क्या करना चाहते हैं। माधव, क्या हम उन्हें रोकने के लिए कुछ करें? अभी नहीं, पहले राजा को संदेश भेजना होगा। अर्जुन, तुम तुरंत दौड़कर दरबार जाओ और सारी बात बताओ। मैं अभी गया पिताजी। महाराज, कुछ लोग बांस काटने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी ने कहा है कि तुरंत मदद भेजें। दिग्विजय, तुरंत सैनिकों को बांस के बगीचे की ओर भेजो, हम स्वयं भी चलेंगे। महाराज, अभी निकलते हैं। विशाल, इस बार हमें और सख्ती से काम लेना होगा। ये लोग फिर से आ सकते हैं। मैं जानता हूँ, इस बार उन्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे। तुम लोग कौन हो और यहाँ बांस काटने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमें मत रोक किसान, ये बांस हमारे राजा का है, इसे हम लेकर ही जाएंगे। ये बांस किसी का निजी नहीं है, ये पूरे राज्य की संपत्ति है। बहस मत कर, हमें अपना काम करने दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माधव, ये लोग सशस्त्र हैं, हमें संभल कर रहना होगा। डरो मत, राजा की मदद आने वाली है। ये क्या हो रहा है? ये बांस ऐसे हिल क्यों रहे हैं? यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, ये बांस खुद की रक्षा कर सकता है। अब भागो, वरना ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये लोग कौन हैं और ये यहाँ क्या कर रहे थे? महाराज, ये लोग बांस चोरी करने आए थे, लेकिन बांस ने खुद उन्हें रोक दिया। इनके हथियार छीनो और इन्हें बंदी बना लो, हम इनसे पूछताछ करेंगे। महाराज, हमें मत मारो, हम तो बस अपने राजा के आदेश पर यहाँ आए थे। तुम्हारा राजा कौन है और तुम्हें इस बांस के बारे में कैसे पता चला? हमारे राजा को किसी व्यापारी ने बताया कि ये बांस बहुत कीमती है, उसने इसे अपने महल में लाने का आदेश दिया। दिग्विजय, इनसे उस व्यापारी का नाम पता करो, हमें ये जानना होगा कि ये जानकारी बाहर कैसे गई। विशाल, हम ये बांस सिर्फ सुरक्षा से नहीं बचा सकते, हमें इसे छिपाने का कोई तरीका खोजना होगा। रानी साहिबा, दादी ने कहा था कि ये बांस वहाँ सबसे सुरक्षित रहता है जहाँ इसे किसी की नजर न लगे। हमें इसे छिपाने की जगह ढूंढनी होगी। तब तक हम इन व्यापारियों और उनके राजा से निपटते हैं। माधव, क्या तुम जानते हो कि बांस को कैसे और सुरक्षित किया जा सकता है? जी महाराज, मुझे लगता है ये काम पूरे गांव वालों की मदद से ही हो सकता है। तो देर मत करो दिग्विजय, बांस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पिताजी, क्या होगा अगर वो राजा फिर से अपने लोग भेजे? तब तक हम इसे इतना सुरक्षित बना देंगे कि कोई इसे छू भी न सके। माधव, तुमने कहा था कि ये बांस अपनी रक्षा खुद करता है, लेकिन अगर दुश्मनों ने इसे किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या होगा? महाराज, ये बांस स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है, लेकिन अगर दुश्मन चालाकी से काम ले तो हमें अपनी ओर से सावधानी बरतनी होगी। विशाल, माधव सही कह रहे हैं, हमें दुश्मन के हर कदम को पहले से भांपने की योजना बनानी होगी। दिग्विजय, हमारी सेना के सबसे अनुभवी सैनिकों को यहाँ तैनात करो
और गांव वालों को भी ये समझाओ कि वो सतर्क रहें। जी महाराज, मैं अभी आदेश देता हूँ। माधव, अगर ये बांस इतना कीमती है तो क्या इसे छिपा देना बेहतर नहीं होगा? ये छिपाने की चीज नहीं है, ये हमारी धरती और जीवन का हिस्सा है। इसे नष्ट होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर दुश्मन फिर आए तो? हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। अकेला बांस भी अगर अपनी रक्षा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तुम लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? सिर्फ एक किसान और कुछ सैनिकों ने तुम्हें भगा दिया। महाराज, वो बांस कोई साधारण बांस नहीं है, उसने खुद हमें रोक दिया। ये किसी जादू जैसा लगता है। महाराज, हमें उस किसान और राजा विशाल को हराने के लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी। तैयारियां करो, इस बार हम सीधे युद्ध करेंगे। उस बांस को हर हाल में हमारे राज्य में लाना होगा। पिताजी, क्या हमें दुश्मन के युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अर्जुन, तुम गांव वालों को साथ लेकर इस बगीचे के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाओ। माधव, क्या ये सही रहेगा कि हम इस बांस के चारों ओर एक दीवार बना दें? नहीं, दीवारें विश्वास को खत्म कर देती है। ये बांस सबका है, लेकिन हमें इसे गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। माधव, मुझे लगता है कि दुश्मन की नजर अब इस बांस पर ही है। हमें उसकी योजना के बारे में पहले से पता लगाना होगा। महाराज, मैं कुछ गांव वालों को दुश्मन राज्य की ओर भेजकर पता लगवाता हूँ कि वो क्या योजना बना रहे हैं। ये जोखिम भरा होगा। अगर दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया तो क्या होगा? रानी साहिबा, जोखिम के बिना सफलता नहीं मिलती। हम हर कदम संभल कर उठाएंगे। माधव, हमें तैयार रहने के लिए और क्या करना चाहिए? गांव के सभी लोगों को बांस के महत्व और इसकी रक्षा के तरीके सिखाने होंगे। इसे बचाना सिर्फ मेरी या राजा की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे गांव का कर्तव्य है। माधव, तुमने सही कहा। मैं राज्य के हर व्यक्ति को बुलाकर इस बांस के महत्व को समझाऊंगा। हमें एकजुट होकर इसे बचाना होगा। महाराज, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि दुश्मन राज्य हमारी तरफ बढ़ रहा है। वो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। हम तैयार हैं दिग्विजय। अपनी सेना को तैयार करो और माधव, तुम गांव वालों के साथ बगीचे की सुरक्षा संभालो। महाराज, हमें अपनी जान तक दांव पर लगाकर इसे बचाएंगे। पिताजी, क्या हम जीतेंगे? बेटा, जो सही के लिए लड़ते हैं वो कभी हारते नहीं। बस हिम्मत और विश्वास बनाए रखना। महाराज, हमारी सेना तैयार है। बांस का बगीचा हमारा होगा। इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता। सैनिकों, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये हमारे राज्य की अस्मिता का सवाल है। हमें इस बगीचे को हर हाल में बचाना होगा। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे महाराज। गांव वालों, ये समय है एकजुट होने का। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। हम अपने बांस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पिताजी, मैं भी लड़ूंगा। बेटा, ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये बुद्धिमानी और धैर्य का भी इम्तिहान है। तैयार रहो। दिग्विजय, सेना की तैयारी कैसी है? महाराज, हर सैनिक अपनी जगह पर तैनात है। गांव वालों ने भी अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। महाराज, गांव के लोगों ने बांस की चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया है। दुश्मन यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। विशाल, मुझे विश्वास है ये युद्ध हमारे पक्ष में होगा, लेकिन हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सौम्या, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें अब आगे बढ़कर दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। पिताजी, मैं भी सैनिकों के साथ युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। बेटा, ये युद्ध केवल ताकत का नहीं है, बल्कि चतुराई और संयम का भी है। तुम पीछे से गांव वालों की मदद करो। लेकिन पिताजी, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। तुम्हारी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गांव की सुरक्षा पर नजर रखना। हमारे सैनिक तैयार हैं। इस बार राजा विशाल और उसके किसान हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। महाराज, हमें खबर मिली है कि बांस के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या हमें अपनी योजना बदलनी चाहिए?
नहीं, हम सीधा हमला करेंगे। उनकी सुरक्षा को तोड़ना हमारी प्राथमिकता है। माधव, दुश्मन सेना करीब आ रही है, अब क्या करना होगा? हमने जो योजना बनाई है उसी के अनुसार काम करेंगे। हर व्यक्ति अपनी जगह पर डटा रहे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी जान की बाजी लगाकर बास की रक्षा करेंगे। दिग्विजय, दुश्मन सेना पर नजर बनाए रखो। जैसे ही वो पास आए, हमें उनकी हरकतों का अंदाजा लगाना होगा। जी महाराज। राजा विशाल, तुम्हारे पास ये बांस हमें सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बांस हमारे राज्य की संपत्ति है। इसे बचाने के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो युद्ध होगा। देखते हैं कि तुम्हारा बांस तुम्हें कैसे बचाता है। पिताजी, दुश्मन ने बांस के पास पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी है। डरो मत, गांव वालों को बांस के चारों ओर तैनात कर दो, किसी को भी पास ना आने दो। माधव, कुछ दुश्मन बांस की जड़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर तुरंत हमला करो, किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा। दिग्विजय, दुश्मन की सेना कमजोर पड़ने लगी है, लेकिन हमें अभी पूरी ताकत से लड़ना होगा। महाराज, हमारे सैनिक दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। जीत हमारी होगी। महाराज, हमारी सेना कमजोर पड़ रही है, हमें पीछे हटना चाहिए। नहीं, जब तक बांस हमारे हाथ में नहीं आता, हम पीछे नहीं हटेंगे। पिताजी, मैंने देखा कि बांस की जड़ें फिर से हिलने लगी है। ये बांस कुछ कर रहा है। ये बांस की ताकत है, ये खुद अपनी रक्षा कर रहा है। हमें इसे और समय देना होगा। माधव, बांस ने दुश्मनों को घेर लिया है, वो डरकर भागने लगे हैं। ये बांस की शक्ति है, लेकिन हमें तब तक सतर्क रहना होगा जब तक दुश्मन पूरी तरह से हार नहीं मान लेता। हमारे सैनिक हार रहे हैं। इस बांस के साथ लड़ना संभव नहीं है। हमें कोई और तरीका सोचना होगा। महाराज, हमें इस युद्ध को रोकना होगा। ये बांस हमारी पहुंच से बाहर है। महाराज, मैं इस बांस का राज जानता हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो ये बांस आपके हाथ में आ सकता है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि इस बांस का राज क्या है? मेरा नाम कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये बांस सिर्फ उसकी रक्षा करता है जो इसके प्रति ईमानदार है। अगर आप इसे छूने की कोशिश करेंगे तो ये आपको रोक देगा। क्या ये सच है? तो हमें इसे कैसे पाना होगा? आपको इस बांस का आदर करना होगा। अगर आप इसे चोरी या जोर जबरदस्ती से लेना चाहेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। मुझे इसकी जरूरत है। ये मेरी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। मैं इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूँ। तब आप हार जाएंगे। इस बांस को पाने का एक ही तरीका है, आप इसे वहीं छोड़ दें और लौट जाएं। तुम मुझे आदेश दे रहे हो? ये मेरी सलाह है। बांस आपकी ताकत नहीं बल्कि विनाश का कारण बन सकता है। माधव, दुश्मन के सैनिक पीछे हटने लगे हैं। शायद उन्होंने हार मान ली है। महाराज, ये बांस की शक्ति है, इसे कोई झेल नहीं सकता। विशाल, अगर दुश्मन वापस लौट रहा है तो हमें उनके इरादों का पता लगाना होगा। दिग्विजय, कुछ जासूस भेजो। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दुश्मन फिर से हमला ना करे। पिताजी, क्या अब बांस सुरक्षित है? हाँ बेटा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। ये बांस अब पूरे राज्य की ताकत है। गांव वालों, ये हमारी एकजुटता और बांस की शक्ति का परिणाम है कि हमने दुश्मन को हरा दिया। ये बांस अब भी हमारा है और हमारा हमेशा रहेगा। महाराज, हम इसे अपनी जान देकर भी बचाएंगे। आप सबकी मेहनत और साहस ने इसे संभव बनाया है। हम हमेशा इस बगीचे की रक्षा करेंगे। ये बांस न केवल हमारी रक्षा करता है बल्कि हमें एकजुट भी रखता है। इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। पिताजी, क्या अब सब ठीक हो गया? हाँ बेटा,
जब तक हमारे पास विश्वास और एकता है, सब ठीक रहेगा।